अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि आर्क क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या होता है, प्लेन कर्व क्या होता है, और बायनॉर्मल वेक्टर क्या होता है, और टॉर्जन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आर्क क्या होता है। आर्क हमारे पास होता है एनी पोर्शन ऑफ अ कर्व इज कॉल्ड आर्क। ठीक है, एनी पोर्शन ऑफ अ कर्व ठीक है। तो एनी पोर्शन ऑफ अ कर्व इज कॉल्ड आर्क। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि हम अगर एक कर्व ले लें, ठीक है, ये मैंने एक कर्व लिया है, ठीक है, तो इस पर हम जो भी पॉइंट्स ले लें, ठीक है, यहाँ पर मैं पॉइंट ए लेती हूँ और यहाँ पर पॉइंट बी लेती हूँ, ठीक है। तो ए टू बी जब हम चाहते हैं तो ये ए टू बी हमारे पास आर्क हो गया, ठीक है, थ्रो द ओरिजिन। ठीक है, हम इस तरह लेते हैं ना, थ्रो ओरिजिन लेते हैं, 2 पॉइंट्स लेते हैं हम। मतलब अगर हम एक सर्कल लेते हैं इस तरह से, तो हमें जब कहा जाता है कि आर्क ड्रॉ करें, तो हम इस तरह लेते हैं ना, यहाँ पर ये रेडियस वो लेते हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट ए हो गया और यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट लेते हैं बी। तो हम जब आर्क लेते हैं तो हम ए टू बी, ये हमारे पास आर्क कहलाता है, ठीक है। तो ए टू बी ये आर्क हो गया। तो आर्क की सिंपली डिफिनेशन ये है कि एनी पोर्शन ऑफ अ कर्व इज कॉल्ड आर्क। ठीक है। अब है टेंजेंट। टेंजेंट अ स्ट्रेट लाइन टचिंग द कर्व एट अ पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। ठीक है, a straight line touching the curve ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर हम एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रा करें ना, जैसा कि हमने यहाँ पर आर्क हम लेते हैं, यहाँ पर हमने एक वो लिया है, आर्क लिया है, ए टू बी आर्क लिया है। अगर हम किसी भी पॉइंट पर ए पर या बी पर, ठीक है, अगर एक टेंजेंट ड्रा करें इस तरह से, ये मैंने बी पर टेंजेंट ड्रा किया, ठीक है, तो ये टेंजेंट तो एक स्ट्रेट लाइन हो गया ना, इस तरह से स्ट्रेट हो गया। तो इसलिए तो स्ट्रेट लाइन टचिंग द कर्व एट अ पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। ठीक है, तो इसको हम टेंजेंट कहते हैं। जैसे कि मैं दोबारा यहाँ पर ड्रा करती हूँ, ये मैंने आर्क लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आर्क वो लिया है, कर्व लिया है, यहाँ पर आर्क ले लिया, 2 पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। अगर मैं बी पर एक वो टेंजेंट ड्रा करूँ, ठीक है, तो ये इस पर टेंजेंट हो गया। एक लाइन मैंने ड्रा किया ना स्ट्रेट, तो ये इसको हम टेंजेंट कहते हैं। तो ये इस पर टेंजेंट हो गया, तो इसको हम टेंजेंट कहते हैं। अ स्ट्रेट लाइन टचिंग द कर्व एट अ पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। अब है ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या होता है। ऑस्कुलेटिंग प्लेन एक्चुअली हमारे पास वो प्लेन होते हैं, अ प्लेन through a point P having tangent at phi in a consecutive point is known as osculating plane. ठीक है, a plane through a point phi having tangent at point phi and consecutive point is known as osculating plane. मतलब अगर हम एक वो ले लें, एक पॉइंट ले लें यहाँ पर, और हम इस पर टेंजेंट ड्रा करें इस तरह से, ठीक है, तो अगर तो इस तरह जब ये इसका टेंजेंशियल पॉइंट हम कहते हैं ना कि ये टेंजेंशियल है, ठीक है, और इस तरह ये इस पर जो परपेंडिकुलर होता है इस तरह से, तो इसको हम नॉर्मल कहते हैं ना, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, ठीक है। और तीसरा जो होता है इसको हम बायनॉर्मल कहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि तो हम जब इन पर ये टेंजेंशियल पॉइंट, नॉर्मल यूनिट वेक्टर और बायनॉर्मल वेक्टर ये ड्रा करें, ठीक है, तो इसका जो ये एरिया होता है ना,
तो ये टी और एन के दरमियान में जो एरिया होता है, ठीक है, तो इसको हम ऑस्कुलेटिंग प्लेन कहते हैं। ये इसका ऑस्कुलेटिंग प्लेन कहलाता है, ठीक है। अब है प्लेन कर्व। तो प्लेन कर्व्स हमारे पास वो होता है द ऑस्कुलेटिंग प्लेन the osculating plane at any point P is the plane in which the curve lies, ठीक है। तो प्लेन कर्व्स हमारे पास वो कर्व्स होते हैं जब हम एक कर्व ले लें और इसमें वो सारे पॉइंट जो है यहाँ पर लाई करें, ठीक है, तो इसको हम प्लेन कर्व्स कहते हैं। सो इनके इसका वो डिफिनेशन हम इस तरह लिखते हैं, इन केस ऑफ प्लेन कर्व्स the osculating plane at any point Phi the osculating plane at any point Phi is the plane in which the curve lies, जहाँ पर कर्व लाई करता है। In case of plane curve, the osculating plane at any point phi is the plane in which the curve lies, ठीक है। अब है बाइनॉर्मल वेक्टर। तो बाइनॉर्मल वेक्टर क्या होता है? A vector perpendicular to the osculating plane is called ठीक है, ये हो गया बाइनॉर्मल वेक्टर। अ वेक्टर परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर साइन मैंने यूज़ किया है। अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट अ पॉइंट फी इज़ नोन एज बाइनॉर्मल एट दैट पॉइंट फी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक्स वाई जेड प्लेन लेते हैं ना, एक्स वाई जेड, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में हम एक कर्व ड्रा करते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर अगर मैं एक पॉइंट फी ले लूँ, ठीक है, और इस पर एक टेंजेंट में ड्रा करूँ इस तरह से, ठीक है, तो ये तो इसका टेंजेंशियल वो हो गया, टी यूनिट वेक्टर हो गया, यहाँ पर नॉर्मल हो गया, एन हो गया, और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बाइनॉर्मल वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बाइनॉर्मल वेक्टर की डिफिनीशन। अब है टॉर्जन, ठीक है। तो टॉर्जन जो है, टॉर्जन कर्वेचर से मिलती जुलती चीज़ है, ठीक है, लेकिन कर्वेचर में हम क्या कहते हैं? कर्वेचर में हम लिखते हैं ना कि कर्वेचर वी ई टी कर्वेचर द आर्क रेट ऑफ चेंज ऑफ ठीक है। यहाँ पर कर्वेचर में हम लिखते हैं कि द आर्क रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट, ठीक है, मतलब टेंजेंट में जो हम चेंजेस करते हैं तो इसको हम कर्वेचर कहते हैं। जब हम थ्रो इस वाले ये टेंजेंट होता है, ये नॉर्मल होता है और ये बाइनॉर्मल होता है, ठीक है। तो कर्वेचर में हम जब इसमें टी में तो टेंजेंट पॉइंट्स में चेंजेस करते हैं, आर्क रेट ऑफ चेंज ऑफ रोटेशन ऑफ टेंजेंट और द आर्क रेट ऑफ चेंज ऑफ रोटेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, रोटेशन ऑफ टेंजेंट, तो इसको हम कहते हैं कर्वेचर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टॉर्जन में, अब है टॉर्जन, इसमें बस थोड़ी सी वो है चेंज है, ठीक है, कि इसमें हम लिखते हैं द आर्क रेट ऑफ चेंज ऑफ
आर्क रेट ऑफ चेंज ऑफ रोटेशन ऑफ बाइनॉर्मल। ठीक है, इसमें हम बाइनॉर्मल में रोटेशन वो करते हैं चेंजेस। बाइनॉर्मल इज कॉल्ड टॉर्जन। हाँ, तो यहाँ पर कर्वेचर में हम टेंजेंट वो चेंजेस करते हैं, लेकिन टॉर्जन में थोड़ा बाइनॉर्मल करते हैं। बाइनॉर्मल को हम डिनोट करते हैं बी केप से, इस तरह से बी केप। ठीक है, ये भी ले लें। द आर्क रेट ऑफ चेंज ऑफ रोटेशन ऑफ बाइनॉर्मल इज कॉल्ड टॉर्जन, और टॉर्जन को हम डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय टॉ। टॉर्जन है ना, तो टॉ इसके लिए हम टॉ ये सिंबल यूज़ करते हैं। जैसे कि कर्वेचर के लिए हम खप्पा यूज़ करते थे ना, खप्पा के खप्पा। ठीक है, तो यहाँ पर टॉर्जन में हम टॉ यूज़ करते हैं। और इसका जैसा कि कर्वेचर में हम इस तरह लेते थे डेल थीटा बाई डेल एस। ठीक है, डी थीटा बाई डी एस। तो इस तरह हम यहाँ पर टॉर्जन में भी ये लेते हैं डी थीटा बाई डी एस। जब हमारे पास लिमिट डेल एस अप्रोचेस टू ज़ीरो होता था, मतलब जब हम 2 पॉइंट लेते थे ना, एक और लेते थे, इसमें वी और क्यू पॉइंट्स लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ए टू पी था, तो ए टू पी जब हम आ देते तो यहाँ एस होता था, पी टू क्यू, तो ये फिर चेंजेस आता था ना, इसमें डिस्टेंस में डेल एस होता था। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम क्यू टू वी वापस आते थे तो डेल एस अप्रोच ज़ीरो होता था ना, तो यहाँ पर जब हम डेल एस अप्रोच ज़ीरो होता था तो फिर हमारे पास डेल थीटा बाय डेल एस ये इक्वल होता था डेल आर की। ठीक है, डेल आर इस तरह से। हाँ, वेयर डेल थीटा इज़ द एंगल, ये डेल थीटा जो है एंगल है angle between, where del theta is the angle between binormal and binormal b cave and वेक्टर b प्लस डेल b। इस तरह से होगा ना कि हम यहाँ पर b ले लें, तो अगर वहाँ पर चेंजेस आता हो तो यहाँ पर डेल b हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर b एंड b प्लस डेल b लिया है। ठीक है, at two neighboring points यानी इस P एंड Q की बात कर रहे हैं हम। पहले पॉइंट क्यों लेते हैं, फिर इसका एक नेबरिंग पॉइंट क्यों लेते हैं ना, तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स की बात कर रहे हैं कि पहले यहाँ पर बी कैप होता है, लेकिन P टू क्यों जाते हैं तो फिर बी कैप में चेंजेस आता है तो डेल P होता है। यहाँ पर हम बाइनॉर्मल की बात कर रहे हैं ना, टॉर्जन है तो इसलिए। ठीक है, अब हम टॉर्जन की एक वो क्वेश्चन करते हैं। हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जैसा कि कर्वेचर में हम वो लेते थे ना रेडियस ऑफ कर्वेचर और सर्कल ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहाँ पर टॉर्जन में रेडियस ऑफ टॉर्जन क्या होता है, सो रेडियस ऑफ टॉर्जन, तो द रिसिप्रोकल ऑफ, वहाँ पर कर्वेचर में हमारे पास होता था रिसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली वही है, लेकिन यहाँ पर तो टॉर्जन है ना, तो यहाँ पर रिसिप्रोकल ऑफ टॉर्जन होगा। सो रेडियस ऑफ टॉर्जन हमारे पास क्या होता है, रिसिप्रोकल ऑफ टॉर्जन इज कॉल्ड रेडियस ऑफ टॉर्जन। ठीक है, रिसिप्रोकल ऑफ टॉर्जन इज कॉल्ड रेडियस ऑफ टॉर्जन, और इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय
इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम डिनोट करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ टॉर्जन इज कॉल्ड रेडियस ऑफ टॉर्जन। तो इस तरह से 1 ओवर टॉर्जन, ठीक है। तो ये हो गया रेडियस ऑफ टॉर्जन। ठीक है। हाँ, और कर्वेचर में हमारे पास होता था सर्कल ऑफ टॉर्जन एंड वो दूसरा था सर्कल ऑफ टॉर्जन एंड सेंटर ऑफ टॉर्जन था, ठीक है। तो यहाँ पर टॉर्जन में जो है देयर इज़ नो सर्कल ऑफ टॉर्जन और सेंटर ऑफ टॉर्जन, ठीक है। देयर इज़ नो सर्कल ऑफ टॉर्जन और सेंटर ऑफ टॉर्जन, ये नोट कर लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।